Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter We are never to die if we can all be together, right? ये चैप्टर है हमारा 11th क्लास 11th Hornbill from Hornbill. Okay. In July 1976, the narrator, a 37-year-old businessman, his wife Mary, 6-year-old son Jonathan, and 7-year-old daughter Suzanne, set sail from Plymouth, England. July 1976 में 37-year-old businessman, उसकी wife Mary, उसका 6-year-old son Jonathan and 7-year-old daughter Suzanne. वो उन्होंने बोट के द्वारा इंग्लैंड की प्लाईमाउथ जो क्या था बंदरगाह, राइट, वहां से वो चले. They wished to go round the world on a long sea journey as Captain James Cook and done 200 years earlier. Earlier, they started in 23-meter 30-ton wooden boat named Wave Walker. Okay. July 1976 में 37-year businessman जो एक्सप्लेनर नरेटर है, उसकी वाइफ मैरी, उसके 6-year सन जॉनथन, उसके 7-year-old डॉटर सुजैन बोट से इंग्लैंड की प्लाईमाउथ बंदरगाह से स्टार्ट किया. उन्होंने रवाना हुए वहां से, राइट. एंड उन्होंने वर्ल्ड के चारों ओर एक लॉन्ग कैसी सी जर्नी के लिए जाना चाहते थे. जैसा कि 200 years पहले किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था. उन्होंने 23 मीटर लंबी एंड 30 टन भारी जो वुड होती है, वुड जिसके होल्ड होता है, जो पैंदा जो होता है इसका नीचे का वाली नाव को अपनी जर्नी में ऐड किया. उस नाव को वेव वॉकर की यात्रा आरंभ की उन्होंने, right. The first part of their planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly. They sailed down the west coast of Africa to Cape Town. उन्होंने उनकी जो 3 years की जो जर्नी थी, जो 105,000 किलोमीटर की, उन्होंने फर्स्ट स्टेप बड़े अच्छे से उनका जर्नी प्लेजेंटली उनकी पास हो गई, राइट. और they sailed down the west coast of Africa. वे अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका के कैप टाउन से नौका में चले गए. वहां पर they took on 2 crewmen, Larry Wiesel, an American, and Herb Sigler, a Swiss, to help them cross the rough southern Indian Ocean, right. उन्होंने वहां से केन के लिए 2 अपने साथ पर्सन लिए. इनका नाम अमेरिकी लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड से के निवासी जो स्विट्जरलैंड में रहते थे हर्ब सिगलर, जो वेदर जब खराब हो जाता है तो दक्षिणी जो साउथ इंडियन ओशियन को पार करने में उनकी हेल्प करेंगे, इसलिए उन्होंने उनका साथ लिया, राइट. एंड ऑन देयर second day out of Cape Town, they faced extremely strong winds which blew continuously for next few weeks. कैप टाउन से निकलने के दूसरे ही दिन से बहुत तेज वहां पर क्या चलने लगी? विंड चलने लगी, बहुत तेज. उन्होंने नेक्स्ट कई वीक्स तक उसी जो विंड चल रही थी उसको फेस किया. उनकी जो वेव्स थी वो कितनी थी? 15 मीटर ऑन December 25th एंड दे वर 33,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कैप टाउन. So the weather was very bad. They enjoyed Christmas and New Year's Day.
उनकी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, जो हवा चल रही थी, उसकी जो लहरें थी वो कितनी थी, 15 मीटर ऊपर तक उठ जाती थी। और 25 दिसंबर को वे केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट में थे। ऑल्दो जो सीजन जो वेदर था वो बहुत बैड कंडीशन थी उसकी, वो फिर उन्होंने तब भी उन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। ठीक है, एंड द वेदर चेंज फॉर द वर्स, जो वेदर था वो बहुत खराब हो गया था। ऑन जनवरी 2 दे वर माइटी वेव्स, दे वर सेलिंग एट नाइट 8 knots. They slowed the boat by dropping the small sail and fastened mooring rope in the loop across the hind part of the boat. 2 जनवरी को बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स उठ रही थी। वे 8 नॉट की मूवमेंट से नौका को बोट को चला रहे थे। उन्होंने पहले स्मॉल पाल, जो पाल होती है, नोट्स होती हैं उसमें, नाव में जो पॉल होती है, उसको बांधने की वाली रस्सियों के छल्ले पीछे से बैक से भाग में बांधकर उनकी जो बोट थी उसकी जो गति थी, जो उसका मूवमेंट था, उसको स्लो करने की कोशिश की। फिर उन्होंने they have attached lifelines, put on waterproof clothes and life jackets and wait for the storm. फिर उन्होंने तो उनके पास जो जैकेट थी, वाटरप्रूफ जैकेट्स थी, उनको पहना, लाइफ जैकेट्स को पहना, और उन्होंने अपने आप को उस जो स्टॉर्म से बचाने की वेट करने लगे कि हम ये चीज पहन के स्टॉर्म से बच जाएंगे। Right, the first sign of the imminent disaster came as protest silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखाई दिया कि उनको और जो मौसम था और ज्यादा खराब होने लगा, कि सारी ब्लैक हो गई थी, जो स्काई था वो सारा ब्लैक हो गया था। वहां पे वो थी, हवा थी, विंड थी, वो बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, चारों तरफ डार्क हो गया था। और फिर एक tremendous explosion shook the deck. The narrator had struck on the wheel and he flew over the side of the boat into the water. He was sinking below the waves. He accepted his coming death. वो कहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा हो गया था और एक ऐसी उन्होंने रॉर करती हुई आवाज सुनाई दी जो बहुत ही ह्यूज थी, बहुत ही विशाल थी, और उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ने उनके डेक को हिला दिया। जो नरेटर है उसका सिर जो उनके पहिए थे उससे जा टकराया, और जो बोट से पहले से उड़ता हुआ जो पानी था जो वहां पर वो गिर गया। जो वेव्स इतनी तेज आ रही थी कि उनको लगा कि अब उनकी जो डेथ है वो निश्चित है। Suddenly his head appeared out of water a few meters away. Wave Walker was about to turn over in water. They were a wave threw her upright, succeeding waves threw the narrator around the deck like a ragdoll. His left ribs cracked. अचानक से उनका जो हेड था उन्होंने पानी से बाहर निकाला। कुछ मीटर डिस्टेंस पर जो नाव थी वेव का वार पानी में, वो पलटने लगी, उल्टी होने लगी। फिर एक वेव ने उसे वापस उसको सीधा कर दिया, उन्होंने वापस उसको अपराइट कर दिया। ओके, और फिर जितनी भी वेव्स थी, उन्होंने नरेटर ने कहा कि वो जो डेक था वो ऐसे टूट चुका था बिल्कुल अलग अलग पीसेस में। उनकी जो कहते हैं जो उनकी वो थी threw her upright, उनकी जो रिब्स थी, his left ribs cracked, उनकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक हो गई थी। His mouth was filled with blood and broken teeth. He somehow found the wheel and lined up the stream for the next wave. There was water everywhere on the ship, but he could not leave his place in order to investigate the situation. कहते हैं कि जो उनकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो टूट गई थी, उनके मुख से, माउथ से ब्लड आ रहा था, उनके टीथ जो थे वो उसमें ब्लड भर गया था और टूट गए थे उनके टीथ भी। उन्होंने किस प्रकार अपनी जो चला रहे थे उनकी नाव को, उनको उसके पहिए को पकड़ लिया, और जो बोट थी उसके पिछले भाग को फ्रंट तक लाने के लिए क्या किया, स्ट्रेट किया। और जो उनका शिप था वो एवरी प्लेस पर था, मतलब कि जहां पर जल ही जल था, वहां पानी ही पानी था, वहां पर वो खड़ा था। बट उसकी जो कंडीशन थी
but he not leave his place in order to investigate the situation. लेकिन उन्होंने situation को investigate करने की कोशिश की. Suddenly his wife Mary opened the door in the deck and shouted they were chinking as the decks were broken. Suddenly जो उनकी वाइफ थी मैरी, उसने डेक का द्वार ओपन किया और वो बहुत शाउटेड हुई, चिल्लाई. उसने कहा कि सब डूब रहे हैं क्योंकि डेक टूट गया है. Deck was broken. Deck were broken. The narrator asked her to take her wheel. Then he moved quickly to the door. Larry and Herb were pumping water out of the ship. The wooden beam had broken. The whole struck side and plugged inwards. कहते हैं कि जो नरेटर है कहते हैं कि उसने जो उसका जो व्हील था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर वो बहुत तेजी से गेट की ओर गया. लैरी और हर्ब जहां जो शिप में से पंप द्वारा पानी निकाल रहे थे, लकड़ी की जो वुड का स्टैब बोर्ड था जो टूट गया था, उन्होंने क्या किया उसके लिए, उसके राइट साइड को पूरा अपने अंदर उन्होंने घुसा लिया था. और उनके जो क्लोथ्स थे, जो उनके स्टेंसिल्स थे चीनी और मिट्टी के, और जो उनके टॉयज थे, सबको शोर करते हुए, शाउट करते हुए पानी में इधर से उधर घूम रहे थे. राइट ना, सब कुछ पानी ही पानी, सब कुछ पानी ही पानी हो रहा था वहां पर. He crawled into the children's cabin. She had got a big pump on her head. He had no time to attend to her. कहते हैं कि वहां पर बच्चों के पानी ऐसे चल रहा था, ऐसे रेंगता हुआ उनके रूम में गया बच्चों के, कि स्यू के सिर पर एक बहुत बड़ा उभार सा निकल आया था. उसके पानी की चोट लगी थी, बट उसका he had no time to attend to her. लेकिन उस टाइम उनके पास कोई भी उपचार नहीं था, वहां पर उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उसको देख सके. फिर उन्होंने ही फाउंड अ हैमर, उन्हें एक हैमर मिला. स्क्रू एंड कैनवस, क्या मिला उनको? He found a hammer, screw and canvas and started repair work. उन्होंने वहां पर उसको रिपेयर वर्क स्टार्ट कर दिया. He managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over cover across the gaping holes. Most of the water was now being trickled over the side. The hand pump started to block up with debris. The electric pump had a short circuit. Water level rose up dangerously. वो कहते हैं कि वहां पर जितने भी उन्होंने उसमें होल हो चुके थे, उन होल्स को वो सही करने में लगे हुए थे. किससे? जो उनको हैमर मिला था और पेच और कैनवस मिला था, उससे उनको सही करने में लगे हुए थे. और वहां पर पानी पहले से भी और अधिक भर गया था, और जितना वहां पे वो गार्बेज था, उसके हाथ से चलने वाली जो पंपों ने उसको बंद कर दिया. गार्बेज में जितने भी होल्स थे वो उनसे वो बंद हो गए थे. और बिजली जो इलेक्ट्रिक वाले जो पंप थे, उनके वायर्स में भी खराबी आ गई थी, शॉर्ट सर्किट वहां पर हो गया था. वाटर लेवल रोज अप डेंजरसली, वाटर लेवल जो था वो बढ़ता जा रहा था. He found that their own two spare hand pumps had been pulled away by currents along with the forestaysail, the jib, the dinghies, and the main anchor. He searched another electric pump connected to it on outpipe, and water was pumped out throughout night. वो कहते हैं कि पानी बहुत उससे बढ़ता ही जा रहा था. उन्होंने अलग से 2 हाथ से चलाने वाले पंप, आगे लाने वाली जो पाल होती, जो नाव में लगती, जो बोट में लगती है, तिकोनी पाल, जो उनकी स्मॉल जो बोट्स थी, और जो उनका जहां से पानी की लहर बहुत तेजी से आ रही थी, वहां पर उन्होंने जो इलेक्ट्रिक पंप होता है उसे ढूंढा और उसे बाहर वाली साइड से जोड़ा. बाहर वाला जो पाइप था उससे उन्होंने उसको कनेक्ट किया आउट पाइप से. राइट, एंड वाटर वॉज, उसको कनेक्ट किया और फिर उसको वहां से पानी बाहर निकाला गया. राइट, got no replies from the Mayday calls. You has fallen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and a deep cut on her arm. जो स्यू थी उसका जो हेड था, क्योंकि वहाँ पानी की उससे वेव्स लगी थी बहुत तेज, तो वो उसमें स्वेलिंग आ गई थी, उसकी आईज भी स्वेल कर गई थी, और उसके बाद जो आर्म्स थी उस पर भी बहुत डीप कट लग गया था.
3rd January, on the morning of 3rd January, the pumps had reduced the amount of water on board. Each of them took rest for 2 hours, turn by turn. They had survived for 15 hours since the wave hit the wave walker, but she was not strong enough to take them to Australia. He checked the charts. 3rd जनवरी को मॉर्निंग में जो पंप थे उन्होंने शिप के ऊपर पानी को कम कर दिया. उनसे उन्होंने टर्न बाय टर्न 2-2 घंटे उन्होंने रेस्ट किया, और जब वेव्स थी वो उनकी नाव से टकराई, वेव का से टकराई, तो वो 15 घंटे से जीवित बचे थे. उनको पता लग रहा था कि 15 आवर्स हो चुके हैं. उन्होंने सरवाइव जो किया 15 आवर्स किया, और उन्होंने किंतु वो बहुत कहते हैं ना, वो इतना हो गया था 15 आवर्स इस तरीके से सर्वाइव करना, इट्स इम्पॉसिबल. ठीक ना, बहुत कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन थी, और बट वो इस कंडीशन में उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जा सके, ऐसा नहीं हो सकता था. उसने ही चेक्ड चार्ट्स, उसने चार्ट चेक किया. ही कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड a few hundred kilometers to the east. उन्होंने चार्ट्स को चेक किया और उन्होंने जो कैलकुलेशन की उसमें ईस्ट की ओर कुछ 100 किलोमीटर पर 2 आइलैंड उनको पता चले. वे he hoped to reach Launceston and French scientific base on January 4. After 36 hours of continuous pumping, they reached the last few centimeters of water. बट फ्रांस जो फ्रांसीसी साइंटिस्ट के उनके अकॉर्डिंगली 35 आवर्स में वो लगातार पंप से पानी निकालने के बाद 4 जनवरी को कुछ सेंटीमीटर जलराशि उनमें पानी का लेवल जो कम हुआ था, उन्हें केवल उस पानी के साथ क्या करना था, मूवमेंट बनाए रखना था जो अभी उनकी नाव में आ रहा था. ओके, now they had to keep pace with the water still coming, and Mary found some corned beef, the cracked biscuits. मैरी ने नमक लगाकर क्या रखा हुआ था, सुरक्षित कुछ खाने के लिए रखा हुआ था, उसमें पतले नमकीन बिस्किट वो उसने सर्च किए. they ate their fish first meal in at most 2 days. Relief was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up. Within an hour, the wind was back to 40 knots. The seas were getting higher throughout the night. The weather became worse. वो कहते हैं कि उन्होंने लगभग 2 days से उन्होंने पहली बार भोजन किया, 2 दिन बाद भोजन किया. उनको कुछ कहते हैं ना, कुछ खाया, कुछ पेट में गया तो उनको थोड़ी राहत मिली. इवनिंग में 4 o'clock दोबारा से काले बादल आने लगे, ब्लैक क्लाउड्स आने लगे, और 1 hour के भीतर फिर से जो विंड थी वो चलने लगी. कि उसने क्या, उनकी जो मूवमेंट थी वो कितनी थी, 40 knot की, और जो ओशन था उसका जो वाटर था वो और फिर ऊपर होने लगा. Whole night, through the night, he weather become worse. और रात में जो मौसम था वो और खराब होता गया. By dawn on January 5, their situation was extremely dangerous. और 5 जनवरी को और सिचुएशन खराब होती चली गई. The narrator went in to comfort the children. John asked if they were going to die. तो होने लगी. जो नरेटर है उसने बच्चों को आराम देने भीतर गया. जॉन ने पूछा कि क्या वे मरने वाले थे, तो नरेटर ने उन्हें ट्रस्ट दिलाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वे बच निकलेंगे. फिर the narrator tried to assure that him could meet. Then John said, we are not afraid of dying because we can all be together. तो जो जॉन है वो कहता है, क्या कहता है वो, कि हमें मरने से डर नहीं है यदि हम सब इकट्ठे हैं. Narrator could find no words to respond. Narrator ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया. He determined to fight the sea. और उसने अपना डिटर्मिनेशन क्या करा, इस चीज पे रखा, हमें लड़ना है. ठीक है. He decided to stop the ship with the undamaged porthole facing the oncoming waves. He used an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin.
उन्होंने क्या किया, उसने उनका कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसने ओशियन से लड़ने का, फाइट करने का डिसाइड किया। उसने अपनी दाहिनी रक्षा करने के लिए उसने शिप को रोकने का डिसीजन लिया, ताकि जो जितनी मतलब कि उनकी चीजें खराब हो गई थी वो और ज्यादा खराब ना है। उसने भारी नायलॉन की रोप ली और 22 लीटर वाले जो मिट्टी के जो तेल होता है उसके 2 प्लास्टिक के ड्रम से काम चलाओ एक पैराफिन बनाया, एक बैरल बनाया, ठीक है। और शाम को टूटे हुए मोम वाटर रस्ट इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स इन द इवनिंग। शाम को 2 टूटे हुए से अब अधिक पानी भीतर, मतलब कि उसमें अंदर और ज्यादा प्लैंक्स होने लगे और पानी उसमें अंदर आ गया। ऑन द जनवरी of 6, the wind became less severe. 6 जनवरी को मॉर्निंग में पवन जो विंड थी वो कम थोड़ा सा रिलैक्स हुई। The narrator got a reading on sextant. He made quick calculations. He came in and gave him a card she had made. She had drawn caricatures of Mary and the narrator. It also had a message expressing love and thanks at, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो नरेटर है उसने जो वहां की विड्थ लेंथ नापने वाला जो यंत्र होता है उसमें देखा, उसने कैलकुलेशन की, जो स्यू थी वो अंदर आई, उसने एक कार्ड दिया, उसने बनाया था। उसने नरेटर को बड़े कहते हैं ना, बड़ी हंसी खुशी से एक रेखा चित्र बनाए थे, उनको दिखाया और बड़े लव से थैंक करते हुए एक संदेश भी था जिसमें at 2 p.m. after checking calculation the narrator asked Larry to steer of course of 185 degrees. He can expect to see an island at about 5 could then expect to see an island at about 5 p.m. Then he went below, climbed on his bunk and dozed off. He woke up at 6 p.m. John entered and asked if he could embrace his daddy. वो क्या कहता है, वो कहता है कि 5 आफ्टरनून में 5 बजे कहते जब वह 5 बजे अपराह्न तक गए, शाम का टाइम हो गया था, तो अब एक आइलैंड देखने की उनको होप हुई कि सामने समय भी एक आइलैंड होगा। तो फिर वे नीचे गए और अपनी जो उनका बेडरूम था उसकी पटरी पर चढ़े और लेटते ही उनको मतलब कि उबासी आने, यॉर्निंग आने लगी और वो 6 बजे शाम को जगा। जॉन भी अंदर आए और उन्होंने कहने लगा कि अपने फादर को उसने हक किया और स्यू उसके बिल्कुल कहाँ खड़ी थी, पीछे खड़ी थी। उसने अपने फादर को हक किया। She was right behind him. They called him the best daddy in the whole world and the best captain. They informed him that they had found the island. उसने कहा कि उनके बिल्कुल उसने कहा कि आप संसार के वर्ल्ड के सबसे अच्छे फादर हैं और कैप्टन हैं। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हमने एक आइलैंड सर्च कर लिया, एक आइलैंड को पा लिया है। The narrator rushed on deck. He saw the outline of the island of Lee Enstrom. That night was enjoyed offshore. नरेटर ने तेजी से दौड़कर डेक पर आए। उन्होंने एम्स्टर्डम द्वीप की बाहरी जो वहां पर फिगर्स थे उनको देखा और उन्होंने उस रात को वहीं पर रुकने का डिसीजन लिया। आफ्टर रीचिंग द लैंड नरेटर थॉट ऑफ द लैरी हैवी। उन्होंने वहां पर रुकने का, तो नेक्स्ट डे उन्होंने आइलैंड पर 28 जो वहां के ओके दे हैड बीन Narrator thought of Larry and Hub. किसके बारे में उसने सोचा, लैरी के बारे में उसने सोचा। वो बड़ा वहां पर कैसा था, वो बड़ा स्ट्रेस में था। Larry had stayed at the wheel. He had been cheerful under direst stress. Mary had stayed at the wheel for those crucial hours. Then he thought of his 7-year-old girl who did not want them to worry about her injury and of the 6-year-old boy who was not afraid to die. वो कहते हैं कि वहां पे जब उन्होंने अपने किसके बारे में सोचा, सबसे पहले अपने बच्चे, अपने सन एंड डॉटर के बारे में सोचा। वहां का जो स्ट्रेसफुल मोमेंट था, मैरी ने उस मोमेंट में भी अपने जो
पहिया तो उसको संचालन करती रही, और फिर उसमें एक संदेश भी था, संचालन करती रही, और उसमें उसने अपने 7 जो ईयर की जो बेटी थी उसके बारे में जो सोचा भी नहीं था कि उसके सिर पर चोट के विषय में चिंता करे। उसने 6 इयर्स जो उसका सन था उसके बारे में भी उसने सोचा था कि जिसे मरने का भय नहीं था। वो ये कह रहा था, कहते हैं इसमें कि वी आर एफ्रेड टू डाई टू वी विल टुगेदर, कि अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। ये थी ये स्टोरी, ठीक है। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि इस स्टोरी का जो मैसेज है उसमें मैसेज ये है कि अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने का भी डर नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम एक साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी भी थिंकिंग यही थी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। Okay, good day and have a nice day, students.